मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, जैसे कि आप सभी जान रहे होंगे कि एक कैंप को जो लगाया जाएगा, उस कैंप के जरिए आपका मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के फॉर्म से रिलेटेड 31-30 ऐसी योजनाएं हैं कि सभी योजनाओं का वहां पे काम किया जाएगा। वैसे में ही अगर आप मैया सम्मान योजना से वंचित हैं और एक दो किस्त लेकर भी आप वंचित हैं या न्यू सिरे से भरना है, मुख्य मेरा यही बात बताने का है कि अगर फॉर्म को पहले से भर कर वहां नहीं जमा करते हैं तो आप वहां फंस जाइएगा, क्योंकि कैंप के जरिए बहुत सारे लोगों का भीड़ होगा और वहां पे अगर आप पहले से फॉर्म को भर कर नहीं ले जाते हैं तो आप फंस जाइएगा। तो उसी का मैं पूरी प्रक्रिया आज बताने वाला हूं, अंत तक बने रहिएगा। और मेरा वीडियो अगर आप तक पहुंच जाता है तो मेरे इस चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी जुड़ी जानकारी है आपको मिलता रहेगा। मैं आप सबों को पहले बता दूं कि अगर आपका मैया सम्मान योजना का फॉर्म भरना होगा तो सबसे पहले आपको भर के और लेकर जाइएगा कैंप तक, क्योंकि कैंप में बहुत सारे ऐसे अधिकारी लोग होते हैं जो कि भीड़ की वजह से भी फॉर्म को आपका ठीक से नहीं भरा पाता है, या आप फॉर्म को ऐसे ही जमा करके आ जाते हैं, वैसे में आपका फंस जाएगा मामला। तो पूरी जानकारी समझिएगा। आपको फॉर्म जो है कि भरना कैसे है, किसी भी सीएससी या ग्राहक सेवा केंद्र से अगर आप फॉर्म को ले लेते हैं, जैसे मेरे स्क्रीन पे जो फॉर्म देख रहे हैं उसी फॉर्म को आपको भर के जमा करने होंगे। सबसे पहले आपको करना क्या है, पहले एक एक स्टेप समझिएगा फॉर्म को भरेंगे कैसे। जैसे कि सबसे पहले जो आवेदिका फॉर्म को भरना चाहती हैं, उनका यहाँ पे पहले नाम होगा, उनके पति या पिता का नाम होगा, उसके बाद उनका जो भी आधार पे एड्रेस है, आपको अपने मन से नहीं भरने हैं। जो आपके आधार पे एड्रेस दे रखे हैं, ग्राम, मोहल्ला, थाना, पंचायत, वार्ड, प्रखंड, शहर, जिला, उस यहाँ पे डिटेल को फिल करना है। यहाँ पे मतदाता पहचान पत्र संख्या भरना है। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड है तो यहाँ पे भरेंगे, अन्यथा खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे फिर आपको आधार नंबर को भरना है, बैंक खाता नंबर को भरना है कि खाता जो है आधार लिंक है अथवा नहीं। देखिए, आधार कार्ड जो है आपका, अगर आधार लिंक नहीं होगा बैंक खाता तो आप फंस सकते हैं। तो सबसे पहले अपना बैंक खाता जो होगा अपने आधार कार्ड से ही ओपन कराइएगा और आपका जो है कि आधार लिंक हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो आप उसको पहले करा लीजिएगा, क्योंकि ये फिर नहीं आप इसका लाभ पे ले पाइएगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको आधार लिंक, बैंक खाता ही आपको यहाँ पे देने होंगे। उसके बाद आपको बैंक का नाम लिखना है, IFSC कोड लिखना है, राशन कार्ड संख्या, आपके पास राशन कार्ड है। जैसे राशन कार्ड बहुत सारे लोगों का ऐसा भी हो चुका है ना कि झारखंड में उनका शादी हो जाता है, तो आप पहले राशन कार्ड को अपने जहां पे हैं झारखंड के अंदर वहां पे कराइए। उसके बाद आप जाकर इस फॉर्म को भरिएगा, क्योंकि ये जो कैंप का डेट है बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि 21 से फिर से डेट को एक्सचेंज करके कर दिया गया है 15 दिसंबर तक। तो इसलिए आप लोग एकदम धैर्य रख के अपना जो राशन कार्ड है, पहले राशन कार्ड को झारखंड के अंदर ही अपना बनवाइएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि यूपी से शादी होकर यहाँ झारखंड में आए हुए हैं, या बिहार से शादी होकर यहाँ झारखंड में आए हुए। तो झारखंड का पूर्णतः उनके पास राशन कार्ड होना चाहिए। इस तरह से अपडेट है। पैन कार्ड है तो भरेंगे, या नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। अब आपको अपनी जाति के बारे में बताना है, जैसे कि जाति, अनुसूचित जाति, पिछड़ा वर्ग, इस तरह से दे रखा है। आयु भर देने हैं, जो आपके आधार कार्ड पे आयु है, जो उम्र आपके आधार कार्ड पे है वही यहाँ पे भरेंगे। उम्र और जो भी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ फिल करेंगे। आवेदिका का एक पहचान चित्र होना चाहिए, जैसे कि आपके जो बॉडी से रिलेटेड यहाँ पे पहचान एक मार्क देना है। आपके बॉडी में कहीं पे भी हो सकता है, हाथ में, पैर, सर में, या आपके फेस में, कहीं से भी एक पहचान उठा लीजिएगा और दे दीजिएगा। आवेदिका का एक मोबाइल नंबर होना चाहिए। अब आवेदिका विवाहित है या अविवाहित है, यहाँ पे टिक करना है। आवेदिका की स्थिति किस तरह से है, जैसे कि बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जो कि विधवा हो जाते हैं, तलाकशुदा हो जाते हैं, परित्यागता हो जाते हैं। इन केस अगर आप इन सभी में से अगर फॉलो अप करते हैं तो भरेंगे, अन्य ही तो खाली छोड़ देंगे। अब यहाँ पे कह रहा है संलग्न किए गए प्रति, यानी कि जो आप डॉक्यूमेंट्स देंगे, जो दस्तावेज देंगे, यहाँ पे टिक करने हैं। जैसे आधार कार्ड है तो आधार कार्ड पे आपको टिक करने हैं, अगर नहीं दे रहे हैं तो कैंसिल भी करना है। यहाँ पे कैंसिल और टिक करने का दोनों ऑप्शन दिखाया है।
बैंक का पासबुक ये तो देना ही है आपको, राशन कार्ड देना ही है। पहचान पत्र अगर आपके पास, देखिए अभी बहुत सारे जिक्र किए जा रहे हैं कि 2003 से पहले जिनका पहचान पत्र होगा, 2003 से पहले के वोटर लिस्ट में जिनका नाम होगा उन्हीं को सम्मिलित किया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी बहुत सारे मैंने फेक वीडियो देखा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं धरूंगा, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कचरा फैलाए हुए हैं, उनके वीडियो में मैंने सिर्फ यही देखते हैं कि अपने से लिखेंगे और उनका वीडियो बना देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपके पास वोटर कार्ड है तो आप वोटर कार्ड देंगे, और नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। पैन कार्ड है तो देंगे, और नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। अब कह रहा है कि स्व घोषणा पत्र मूल प्रति, यानी कि यहाँ पे एक स्व घोषणा पत्र मेरे स्क्रीन पे ही देख रहे होंगे जो कि है, इसी को फिलअप करके आपको देने होंगे। यहाँ पे मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त सभी जानकारी तथ्य इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने की संपूर्ण रखती हूँ, इस तरह से है। और इसमें डेट भर देना है, आवेदक अपना अंगूठा या अपना साइन जो करती हैं यहाँ पे लिख कर देंगे। स्व घोषणा पत्र है, यहाँ पे साफ दे रखा है फॉर्म में ही, आपको कहीं जाने की कोई जरूरी नहीं है। स्व घोषणा पत्र का दिया तो आप ये नहीं कि आप भूल जाइएगा, स्व घोषणा पत्र जहां आप फॉर्म लीजिएगा वहीं पे आपका स्व घोषणा पत्र है। जैसे कि झारखंड मुख्यमंत्री मैया योजना के आवेदन पत्र के साथ विभागीय संकल्प के आलोक में जमा किया जाने वाला स्व घोषणा पत्र यहाँ पे साफ लिख दिया गया है। यानी कि आपका यहाँ पे नाम होगा, पिता या पति का नाम होगा, उम्र होगा, आपका जो मैंने बताया कि आधार से आपका एड्रेस, ग्राम, मोहल्ला, पोस्ट, थाना, पंचायत और प्रखंड, अंचल और जिला मोबाइल नंबर यहाँ पे फिलअप करने हैं। यहाँ पे कुछ शर्तें हैं जो कि आप यहाँ पे पढ़ लेंगे। नीचे में यहाँ पे दे रखा है आवेदिका जो है उनका हस्ताक्षर या अंगूठा होना चाहिए स्व घोषणा पत्र में भी। आपको इससे कोई घबराने की कोई बात नहीं है, आप यहाँ पे कर देंगे। फिर आवेदिका का नाम, आवेदिका या पिता का नाम यहाँ पे भरना है, फिर से वही एड्रेस, और उसके बाद यहाँ पे कह रहा है आवेदिका द्वारा दी गई उपयुक्त विवरण के जांचोपरांत उन्हें झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना टीएसपी, ओएसपी, पीएससीएसपी में आवेदन की स्वीकृति दी जाती है। इस तरह से टिक करने हैं। तो ये आधिकारिक लोगों का है, यहाँ पे भी आधिकारिक लोगों का है जो मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का पावती क्रम संख्या यहाँ पे रहेगा आप लोगों का, आवेदक का नाम, ये आपको जो आधिकारिक लोग हैं जहाँ वहाँ कैंप लगाया जाएगा वो इस फॉर्म को भरेंगे और यहाँ से भर के, और ये जो है कि आपको एक रिसीविंग के तौर पे ये आपको देंगे। इसमें बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो कि उनको सम्मिलित नहीं किया गया, जैसे कि मैया सम्मान योजना में बहुत सारे ऐसे हैं जो कि टैक्स पेयर हैं या सरकारी योजना का लाभ लेते हो या सरकारी उनको किसी तरह से जॉब हो, तो उन सभी को इसमें सम्मिलित नहीं किया गया, उनको इसका लाभ नहीं दिया जाएगा। तो इस तरह से ये फॉर्म है मैया सम्मान योजना का जो कि कल से भरना शुरू हो जाएगा। कैंप तक जाकर आपको खुद से भराना है और खुद का सत्यापन खुद से कराना है। और बहुत सारे ऐसे झारखंड के अंदर जो योजना है उन सभी योजनाओं का भी वहां पे काम किया जाएगा। इसलिए आप सभी जितने भी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं कैंप तक श्योर जाइएगा और कैंप में जो भी आपका काम है करा लीजिएगा। और इस जानकारी को सभी महिलाओं तक शेयर कीजिएगा, उनको भी ये जानकारी मिले कि जो मैया सम्मान योजना का फॉर्म है कैसे भरना है और भी जो योजना है उनका लाभ कैसे लेना है, उनको वो कैंप तक कैसे मिलेगा, सारी जानकारी उनको भी मिले। तो मिलते हैं अगले अपडेट के साथ। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।